सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान अपने पैर पे कैसे खड़ा हो रहा है। पाकिस्तान तब अपने पैर पे खड़ा होगा जब हमारी आमदनी बढ़ेगी, हम अपने खर्चों को खुद अपनी आमदनी से पूरा कर सकेंगे, हमें कर्जे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस रास्ते पे 3.5 साल में आपका मुल्क निकल चुका है, किसी ने नहीं। और मैं आज अपने जितने मेरे मीडिया के लोग हैं, मैं आज अपने मीडिया के लोगों से भी पहले ये बताने से पहले बात करना चाहता हूं कि देखिए, मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है जमहूरियत में। मीडिया का काम होता है लोगों को शऊर पैदा करे। अमर बिल मारूफ सबसे ज्यादा जरूरत और जिम्मेदारी मीडिया की होती है कि अच्छाई के साथ खड़े हों और बुराई के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मीडिया में कई मीडिया हाउसेस के ऊपर पैसा चल रहा है और कईयों के ऊपर बाहर से पैसा चल रहा है। और मैं आप पाकिस्तानी अवाम पे छोड़ दूंगा कि खुद जब आप ये मीडिया को देखेंगे तो ये वो डाकुओं के साथ खड़े हुए हैं जो जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हैं। क्या ये है कोई बाहर की कुव्वत अगर गिराना चाहे पाकिस्तान में तो कितना आसान है, 20 लोगों के जमीन खरीद ले, गवर्नमेंट गिर गई। तो ये मीडिया, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि वो जो लोग इनके साथ खड़े हैं, इन चोरों के साथ, आप ये समझ जाएं कि कौम आपको देख रही है। ये जो वक्त आया है जिधर दो तरफ खड़ी होगी ये कौम, मीडिया का भी वो फैसला कर रही है कि कौन सा मीडिया बिकाऊ है और कौन सा अपने मुल्क और अपने लोगों के साथ खड़ा है। तो मैं आज मीडिया को कहता हूं, नौजवानों, कभी कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसकी एक्सपोर्ट्स ना बढ़े। जब तक आप दुनिया को ज्यादा माल बेचेंगे नहीं तो डॉलर कैसे आएंगे। तो सबसे पहले चैलेंज मैं करता हूं, जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हमारे जमाने में बढ़ी हैं, इसका कोई इससे पहले मिसाल नहीं। सारे हमने एक्सपोर्ट्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तारीखी एक्सपोर्ट्स किए हैं पाकिस्तान में। आपके पास मोबाइल फोन होगा, उसमें गूगल करके देख लें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, जो मैं कह रहा हूं वो सच निकलेगा। टैक्सेस होंगे तो आपके ऊपर पैसा खर्च करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्स हमने इकट्ठा किया है, 6000 अरब रुपया। कभी इससे पहले किसी ने इतना टैक्स इकट्ठा नहीं किया। तो यानी कि दौलत में इजाफा हो रहा है। फिर बाहर से जो डॉलर्स हमें बेचते हैं हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी, इस मुल्क की तारीख में कभी इतना ज्यादा पैसा डॉलर्स बाहर से पाकिस्तान में नहीं आए जो अब आए हैं। रेमिटेंस रिकॉर्ड। फिर सुनते जाएं, ज़राई इस्लाहत हमने की। आज 5 बड़ी जो फसलें हैं पाकिस्तान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गंदम सबसे ज्यादा रिकॉर्ड, चावल रिकॉर्ड, गन्ना रिकॉर्ड, मकई रिकॉर्ड, आलू रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा हमने फसलें किया। ये भी अपने मोबाइल पे चेक कर ले। फिर जो नौजवानों, आपका मुस्तकबिल है आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हमने अपनी आईटी की एक्सपोर्ट्स 75% बढ़वाई है 2 सालों में। और इंशाल्लाह जो टेक्नोलॉजी जोन्स बनाई हैं, ये मुल्क सबसे आगे निकल जाएगा क्योंकि हमारे पास नौजवान आबादी है। फिर कंस्ट्रक्शन, पाकिस्तान की तारीख में जो हमने कंस्ट्रक्शन में पैसा दिया है, जो उनकी मदद की है, जो सब्सिडी दी है, जो इंसेंटिव, वो कभी पहले नहीं था। उसकी वजह से 1500 अरब रुपए का कंस्ट्रक्शन के अंदर पैसा आया। उसकी वजह से 30 फैक्ट्रियां चलनी शुरू हुई। हमने कंस्ट्रक्शन के साथ साथ बैंकों के साथ मिलकर पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में वो लोग जो तनख्वाहदार थे, जो कभी अपना घर नहीं बना सकते थे, पहली दफा पाकिस्तान के बैंक का पैसे दे रहे हैं।
आम लोगों को, वील्डर को, किसान को, मजदूर को, तनख्वाहदार तबके को, क्योंकि हुकूमत सब्सिडी दे रही है 30 अरब की, 50 अरब रुपए के अब तक कर्जे दे चुके हैं आम लोगों के लिए। फिर देखें, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इस्लामाबाद के बाद नया शहर बन रहा है, रावी सिटी। इससे हमारा एक तो लाहौर बचेगा, दरिया रावी बचेगा, लाहौर में पानी ऊपर आएगा क्योंकि ब्राजेस बनेंगे, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे, एक नया मॉडर्न शहर बना रहे हैं लाहौर को बचाने के लिए। ये कभी किसी ने पहले नहीं किया। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एक लाहौर में हमने शुरू किया है। बोल्टन एयरपोर्ट जो बिल्कुल जिसको कहते हैं डेड कैपिटल था, आज वहां एक नया बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बन रही है दुबई की तर्ज पे, जिससे नौकरियां बनेंगी और लाहौर मॉडर्न लाहौर बनने जा रहा है। नाला लई प्रोजेक्ट पिंडी को आगे बढ़ाने के लिए, मॉडर्न सिटी बनाने के लिए अगले 2 हफ्ते में नाला लई प्रोजेक्ट अनाउंस करूंगा। उसके बाद नौजवानों ये सुनते जाएं, इंडस्ट्री, मुल्क की दौलत तब बढ़ती है जब इंडस्ट्री बढ़ती है। पहली दफा पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हुई है। अभी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में नजर आया है कि हर मुश्किलों के बावजूद पाकिस्तान की इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, जिसका मतलब टैक्स बढ़ेंगे, जिसका मतलब नौकरियां आएंगी, जिसका मतलब मुल्क की दौलत में इजाफा होगा। तो ये इसके साथ साथ मैं जो आपको एक सबसे जबरदस्त आज खबर देना चाहता हूं, ये जरा सुने आप। खबर ये है कि 11 सालों से पाकिस्तान के ऊपर एक जुर्माना हुआ था। रेकोडिक एक ऐसी चीज थी कि उसमें पाकिस्तान ने जो हमारा इख्तिलाफ हुए, इंटरनेशनली पाकिस्तान के ऊपर 6 अरब डॉलर का जुर्माना हुआ और इंटरेस्ट लग गया। अगर हम आज में आने से पहले साइन करके आए उनके साथ मुआहदा, अगर मैं ये ना करता तो सुन लें जरा आप, 2000 अरब रुपए का इस मुल्क को हर्जाना देना पड़ना था। 2000 अरब। सोचे पख्तूनख्वा का जो सारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कितना है महमूद खान? 200 अरब सारा आपका साल का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। 2000 अरब का पाकिस्तान के ऊपर हर्जाना था, हमारा दिवालिया निकल जाना था। 3 साल हमने उनसे बातचीत की और मुझे बड़े फख्र से कहना पड़ता है, आपको अच्छी खबर दे रहा हूं कि आज हमने मुआहदा किया। इससे क्या होगा? पहले तो 2000 अरब रुपए की तलवार चली गई। दूसरा, वो अब आके पाकिस्तान में 9 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, जो इस मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है।